क्या आपको मैथ को देखकर डर लगता है क्या? क्या आप यदि मैथमेटिक्स को देखते हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है क्या? यदि हाँ, यदि घूम जाता है तो सर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि सर इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि हम मैथमेटिक्स को किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। यदि आप क्लास 10th व 12th का छात्र है ना, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से मैथमेटिक्स में बेहतर बन सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ सकते हैं सर। इसीलिए यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी कि हम किस प्रकार से मैथमेटिक्स को शुरू से स्टार्ट करें और जो है ना मेरे मैथमेटिक्स में 90 स्कोर आ सके। तो सर चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत कि हम किस प्रकार से मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो सर देखिए किस प्रकार से आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना होगा, ठीक ना। मैं मानता हूं सर या तो आप क्लास 10th के छात्र हैं या तो आप क्या है 12th के छात्र हैं, ठीक ना सर। और आप किस प्रकार से मैथ को पढ़ाई करेंगे, सबसे पहला काम आप किस प्रकार से मैथ को पढ़ाई करेंगे सर। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा सर, इजी टू हार्ड चैप्टर आपको पढ़ना होगा सर। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे क्लास 10th व 12th में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि इजी हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि हार्ड हैं सर, ठीक ना। ये पता होनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं है कि हमारे क्लास 10th व 12th में कौन कौन से हमारे इजी एंड हार्ड चैप्टर हैं, तो सर आप धैर्य से देखिए ये वीडियो को। मैं वो भी बताऊंगा कि आपको इसके जो है ना बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि इजी है एंड हार्ड है और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि स्कोरिंग है सर। इसीलिए धैर्य से वीडियो देखिएगा, ठीक ना सर। वो मैं बताऊंगा, लास्ट तक मैं बता ही दूंगा, ठीक ना। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इजी टू हार्ड को चैप्टर को पढ़ाई करने का काम कीजिएगा सर, ठीक ना। यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में बेहतर कैसे बने, मैथमेटिक्स में 90 प्लस कैसे लाएं, देखो सर मैं कहना चाहूंगा मेरे बहुत सारे छात्र 90 प्लस स्कोर किए हैं बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि यदि मैं आपको बताऊं तो मैं 2-3 साल से जो है ना मैं बोर्ड एग्जाम के छात्रों को मोटिवेट एंड गाइडेंस करता हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं सर, ठीक ना सर। तो आपको क्या करना होगा, यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में बेहतर बने, 90 प्लस 95 स्कोर करें, तो किस प्रकार से कर पाएंगे सर। अभी से आपको जो है ना मैथमेटिक्स में कम से कम 3 घंटे तो देने ही होंगे सर। यदि आप मैथमेटिक्स में अभी से 3 घंटे देंगे तो मान के चलो कि आप मैथमेटिक्स में बेहतर कर सकोगे। और ये 3 घंटा किस प्रकार से दोगे वो मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको भी लगे हाँ भैया ये सही बता रहे हैं। यदि मैं मैथमेटिक्स को 3 घंटा इस प्रकार से दूंगा तो मैं मैथमेटिक्स में भी बेहतर बन सकता हूं, मैथमेटिक्स में भी बेहतर बन सकता हूं सर। सर किस प्रकार से आप 3 घंटा मैथमेटिक्स में देने का काम कीजिएगा सर, ठीक ना। यदि मैं आपको बात करूं तो 3 घंटा में 1 घंटा क्या कीजिएगा सर, आपको मैथ के जो है ना कॉन्सेप्ट को पढ़ने हैं सर। क्योंकि जानते होंगे हमें मैथमेटिक्स में यदि बेहतर बनना है तो हमारा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी बेहतर होने चाहिए। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि 1 घंटा कम से कम जो है ना मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम कीजिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम कीजिए। और क्या कीजिएगा 1 घंटा, क्या 1 घंटा और क्या कीजिएगा सर, 1 घंटा जो है ना आप प्रैक्टिस करने का काम कीजिए सर। जैसे जो भी आपका कंसेप्ट यदि क्लियर हो जा रहा है, जैसे कोई चैप्टर है, उन चैप्टर का आप ऑल कंसेप्ट को क्लियर कर लिए है ना, तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उन मतलब कह सकते हो कि मेथड पर जो है हम क्वेश्चन लगाने का काम करेंगे। 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम कीजिएगा। हो गया मैथ्स में 2 घंटा हो गया। अब जो आपके पास मैथमेटिक्स में 1 घंटे बचेंगे, इन 1 घंटे में क्या कीजिएगा कि 30 मिनट सर, क्या सुनिएगा 30 मिनट क्या कीजिएगा सर कि फॉर्मूला देखने का काम कीजिएगा, फॉर्मूला देखने का काम कीजिएगा सर। क्योंकि सर जब तक आप फॉर्मूला को नहीं देखेंगे, फॉर्मूला का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि इसीलिए मेरे छात्र जो है ना मैथमेटिक्स में 95, 98, 99, 100 में 100 स्कोर किए हुए हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये काम करने ही होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ये चैनल आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप बताइएगा कि कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक ना। और क्या कीजिएगा 30 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये जो 30 मिनट बचेगा, 30 मिनट में जो है ना कह सकते हो ऑल पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का काम कीजिएगा कि मैंने क्या क्या मैथमेटिक्स में पढ़ा है सर। यदि आप इस प्रकार से कह सकते हो कि पढ़ाई करेंगे, मैथमेटिक्स को इस प्रकार से इस नजरिए से देखेंगे, तो मानकर चलता हूं कि आपके मैथमेटिक्स में बेहतर रिजल्ट आएंगे, बेहतर स्कोर कर पाएंगे, मैथमेटिक्स में बेहतर बन सकेंगे। और सर आप मैथमेटिक्स में क्या कर सकते हैं, ठीक ना सर। और आप जो है ना मैथमेटिक्स में क्या कीजिएगा सर, मैं वो भी बताने का प्रयास करता हूं सर, ठीक ना। और आप क्या कीजिएगा, तीसरा काम क्या कीजिएगा कि आप जो है ना सर फॉर्मूला का कॉपी चार्ट बनाने का काम कीजिएगा सर। फॉर्मूला का कॉपी चार्ट बनाने का काम कीजिएगा। और ये फॉर्मूला जो आप बनाइएगा ना, आप अपने जहां पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के आगे जहां जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, पढ़ाई पर जहां कर रहे हैं उनके आगे में क्या कीजिएगा, दीवार पर ये जो है ना फॉर्मूला जो होंगे उनको दीवार पर चिपका लीजिएगा सर। यदि दीवार पर चिपका लेते हैं तो होगा क्या कि आपको और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आप मैथमेटिक्स में बेहतर हो सकेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो कि हमारे प्रैक्टिस पर जाती है। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है कि हमारे जितना हमें फॉर्मूला याद है तो मैथमेटिक्स में मेरे उतने स्कोर आते हैं, ठीक ना सर। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसीलिए जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ाई करेंगे तो आप क्या कीजिएगा सर, फॉर्मूला तो
आप जहाँ पे पढ़ाई करेंगे उनके दीवार पर जो है ना फॉर्मूला को जरूर दीवार पर चिपका लेने का काम करेंगे। और सर आप क्या करेंगे वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और आप क्या कीजिएगा, जैसे कि मानकर चलता हूं सर कि मैंने क्या किया कि 1 दिन से लेकर 7 दिन तक मैथमेटिक्स पढ़ाई कर लिया, तो सप्ताह में क्या करेंगे सर, सप्ताह में हम मैथमेटिक्स में एक टेस्ट जरूर देने का काम करेंगे। मैथमेटिक्स में एक टेस्ट जरूर देने का काम करेंगे, क्योंकि सर जिस प्रकार से मानकर चलो सर, यदि आप मैथमेटिक्स में टेस्ट दे देंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका जो है ना कह सकते हो पढ़ाई का एक रिकॉल हो सकेगा। और आपको क्या हो सकेगा कि आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई कर रहा हूं। और आपको क्या होगा कि आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा और आपको यह पता चल पाएगा कि मेरे में कितना इंप्रूव हो रहा है। सर यदि मैथमेटिक्स में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो ये सभी काम करने ही होंगे। और मैं मानता हूं कि यदि आप क्लास 10th 12th के छात्र हैं तो धैर्य से वीडियो देखिएगा, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको क्लास 10th और 12th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसीलिए धैर्य से देखिएगा सर, ठीक ना। और आप क्या कीजिएगा सर, वो भी मैं बताने देना चाहता हूं, आप इजी से स्टार्ट कीजिएगा। क्या सर, आप तब क्या कीजिएगा सर, और आप क्या कीजिएगा, चौथा काम जो है वेटेज, क्या है वेटेज चैप्टर पढ़ाई करना है स्कोरिंग चैप्टर पढ़ाई करना है, जिन चैप्टर से जो है ना हमें मैक्सिमम नंबर के प्रश्न आते हैं। सर अब आपके मन में प्रश्न होंगे, भैया हमें क्लास 10th और 12th में हूं तो मेरे को बता दो कि कौन कौन से ऐसे हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसके जो है ना उनको मैं पढ़ाई कर लूंगा तो मेरे को जो है ना मैथमेटिक्स में जो है ना पास लायक भी हो जाऊंगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं आप कौन कौन से वो भी चैप्टर पढ़ ही लोगे, जिससे कि आप जो है ना मैथमेटिक्स में और बेहतर हो सकोगे, हाई स्कोर कर पाओगे, ठीक ना सर। यदि मैं आप क्लास 10th के छात्र हैं और यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ाई करेंगे वो मैं थोड़ा बताने का काम करता हूं। सबसे पहले मैं क्लास 10th के छात्र को बता दे रहा हूं आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ाई करने का काम कीजिएगा। सर सबसे पहले क्या कीजिएगा सर, आप रियल नंबर पढ़ने का काम कीजिएगा। जो आपके जो मैथमेटिक्स में रियल नंबर है, रियल नंबर वास्तविक संख्या को पढ़ने का काम कीजिएगा सर। एपी जरूर पढ़िएगा सर। क्या एपी, ये हल्का चैप्टर है और कह सकते हो कि स्कोरिंग चैप्टर भी है सर। पोलोनोमियल्स, क्या पोलोनोमियल्स, पोलोनोमियल्स ये भी चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। पोलोनोमियल्स ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रोबेबिलिटी तो जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ के जाइएगा। ट्रिंगल आपका मन जाता है कि पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी चैप्टर हो जाता है सर। यदि आप ये 4-5 चैप्टर पढ़ाई कर लेंगे मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स में जो है ना बेहतर हो सकेंगे सर। और अब मैं बताता हूँ कि क्लास 12th में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो क्लास 12th में जो है ना कौन कौन से ऐसे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सर, उसके भी मैं गड़ा बता दे रहा हूं, जिससे कि जो है ना आपको भी दुख नहीं होगा कि भैया 10th वालों को बता दिया मेरे को नहीं बताया, ठीक ना। तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। कल यदि क्लास 12th में है ना तो आप मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा। क्या मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा और डिटर्मिनेंट भी पढ़ लेने का काम कीजिएगा। वेक्टर पढ़ लेने का काम कीजिएगा। और क्या पढ़ लीजिएगा, और क्या पढ़ने का काम कीजिएगा, 3D ज्योमेट्री, जिसे हम 3D ज्योमेट्री भी पढ़ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा। सब देखिए प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लेने का काम कीजिएगा। समाकलन भी पढ़ लेने का काम कीजिएगा। अवकलन भी पढ़ लेने का काम कीजिएगा। ये सभी चैप्टर यदि आप पढ़ाई कर लेंगे तो मैथमेटिक्स में बेहतर हो सकेंगे। और आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, देखो सर मैं कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा आपको मैथमेटिक्स को लेकर कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है ना कि इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे बन पाओगे। मैथमेटिक्स सर डर का विषय नहीं है सर। मैथमेटिक्स जो है ना ये डर का विषय नहीं है। ये मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसा जमंजर है कि इसमें मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर हो सकोगे सर। इसीलिए कहना चाहूंगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको कौन से वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप जो है ना कमेंट में कर सकते हैं। सर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।